दोस्तों, तारीख गवाह है कि दुनिया में कभी कभी ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं जो लॉजिक और सोच दोनों को हिला देते हैं। सोचिए, अगर एक इंसान 3 बार मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाए और हर दफा किस्मत उसे वापस खींच ले। आज की इस वीडियो में हम तारीख के ऐसे अनबिलीवेबल कोइंसिडेंसेस पर बात करेंगे जो बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाले हैं। राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। नंबर 1, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका नाम हिस्ट्री के सबसे अजीब इत्तेफाकात में शामिल हो चुका है। इस औरत का नाम वॉयलेट जेसप था, जो व्हाइट स्टार लाइन नाम की फेमस शिप कंपनी में नर्स के तौर पर काम करती थी। हैरानी की बात यह है कि जहां जहां ये औरत मौजूद थी वहां समंदर ने अपना सबसे खौफनाक चेहरा दिखाया, लेकिन हर बार किस्मत ने इसे बचा लिया। उस वक्त व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने अपने जमाने का सबसे बड़ा और लग्जरी समुद्री जहाज तैयार किया था, जिसका नाम था ओलंपिक। ये शिप अपनी शान, साइज और कंफर्ट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। साल 1911 में जब ओलंपिक अपने सफर पर थी तो अचानक एक रॉयल नेवी की शिप से टकरा गई। ये कोलिजन इतनी जोरदार थी कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी दिन उसी शिप पर वॉयलेट जेसप भी मौजूद थी। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बावजूद हैरानी की बात ये थी कि वॉयलेट जेसप को जरा सी चोट भी नहीं आई। जहां हजारों लोग इस हादसे का शिकार हुए, वहां वॉयलेट बिल्कुल महफूज रही, जैसे किस्मत ने उसे छूना तक मंजूर न किया हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली हैरानी शुरू होती है। ओलंपिक के हादसे के सिर्फ 1 साल बाद वॉयलेट जेसप दोबारा ड्यूटी पर थी, लेकिन इस दफा एक और जायंट शिप पर, जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। जब टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया और हजारों लोगों की जान चली गई, तो दुनिया ने एक और कयामत देखी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इस दफा भी वॉयलेट जिंदा बच गई। और फिर 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वो ब्रिटानिक नाम की मेडिकल शिप पर मौजूद थी, जो जर्मन माइन से टकराकर सिर्फ 55 मिनट में समंदर में गर्क हो गई थी। इस हादसे में भी बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वॉयलेट जेसप तीसरी बार मौत को धोखा देकर बच निकलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तीन बार इतने खौफनाक समुद्री हादसों से बच जाना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर वॉयलेट जेसप की किस्मत का कोई खास खेल था। कुछ लोग इसे सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस समझते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इत्तेफाक की तरफ, जो पहले से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। नंबर 2, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके साथ इत्तेफाक ने एक बहुत ही अजीब खेल खेला। 1893 में टेक्सास USA में हेनरी नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीटिंग कर रहा था, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड को चीटिंग का पता चलने पर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब हेनरी की गर्लफ्रेंड की मौत का पता लड़की के घर वालों को चला तो उसका भाई गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन पिस्टल उठाया और हेनरी के घर का रुख किया, जहां हेनरी अपने गार्डन में काम कर रहा था। उसने गोली चलाई और गोली हल्की सी हेनरी को छूकर दरख्त में जा लगी। गोली चलाने पर हेनरी को सिर्फ हल्की सी चोट लगी, लेकिन लड़की के भाई को लगा कि शायद हेनरी मर गया। इस गम और गुस्से में उसने खुद को भी गोली मार ली। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20 साल के बाद 1913 में हेनरी अपने घर का रेनोवेशन कर रहा था और उसे कुछ लकड़ियों की जरूरत थी। उसने डिसाइड किया कि क्यों ना गार्डन में बड़ा और मोटे दरख्तों को काट दिया जाए, लेकिन दरख्त को काटना इतना मुश्किल था कि उसने उसमें डायनामाइट लगा दी। जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ, दरख्त से वही गोली निकली जो और हेनरी के सर से गुजर गई, और इस हादसे में हेनरी की फौरन मौत हो गई। अजीब इत्तेफाक ये था कि वही गोली जो 20 साल पहले बच गई थी अब वापस आई और हेनरी की जान ले ली। नंबर 3, अब हम बात करते हैं एक ऐसे अजीब कोइंसिडेंस की जो इंसानी
अपनी चेहरे और किस्मत के खेल को समझने पर मजबूर कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये कहानी दो बिल्कुल अलग लोगों को जोड़ती है, एक फेरारी कंपनी के फाउंडर और एक मशहूर जर्मन फुटबॉलर। देखते हैं कैसे एक मौत और एक जन्म के बीच का इत्तेफाक दुनिया को हैरान कर देता है। दोस्तों, एंजो फेरारी, जिन्होंने फेरारी कंपनी की बुनियाद रखी थी, अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत और डेडिकेशन से काम करते रहे। उनकी मौत 1988 में हुई और दुनिया ने एक आइकॉनिक फिगर खो दिया। मगर अजीब इत्तेफाक ये था कि सिर्फ एक महीने के बाद एक बिल्कुल नया इंसान पैदा हुआ, जर्मन फुटबॉलर मेसूट ओजिल, जिसका चेहरा और शक्ल एंजो फेरारी से हैरत अंगेज तौर पर मिलती जुलती थी। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या किस्मत का कोई गहरा खेल? अजीब इत्तेफाक ये था कि एंजो फेरारी की मौत और मेसूट ओजिल के जन्म के बीच में सिर्फ एक महीने का फर्क था और ओजिल की शक्ल बिल्कुल फेरारी की तरह थी। लोग हैरान हो गए कि कैसे एक इंसान की शक्ल दूसरे इंसान में दोबारा समाई जा सकती है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर नेचर और किस्मत का कोई छुपा हुआ राज? हर कोई इस अजीब सिमिलैरिटी को देखकर सोचने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी 3 सबसे अनबिलीवेबल कोइंसिडेंसेस की कहानियां जो हिस्ट्री में हुई और जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आपको कौन सा कोइंसिडेंस सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर राज से उठता है पर्दा।